सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना न भूलें। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। जय बोलो 1008 नवीनाथ भगवान की। जय बोलो मुनिकुंजर सर्वप्रथमाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आज जिनका समाधि दिवस है, ऐसे महातपोनिधि 18 भाषा के ज्ञाता परम पूज्य तीर्थ भक्त शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट महातपो मार्तंडाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, प्रातः स्मरणीय चतुर्थ पट्टाधीश वर्तमान के वर्धमान आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार की बात है, एक महिला अपने ससुराल से मायके जा रही थी। ज्यादा दूर नहीं था, थोड़ा ही डिस्टेंस था। एक गांव से दूसरे गांव जाना था, चल के जा रही थी। थोड़ी बेचैनी हुई रास्ते में और वो एक वृक्ष के सहारे उसकी छांव में जाके बैठ गई। हार्ट अटैक था, वहीं उसने उसके प्राण त्याग दिए। वहीं से एक चोर जा रहा था, उसने देखा कि एक महिला सोई हुई है, इतने सारे गहने पहने हुए हैं। अगर यहाँ कोई नहीं होता तो मैं फटाफट चोरी करके मालामाल हो जाता। दूसरा व्यक्ति जा रहा था, वहीं वो उसने सोचा पत्नी तो मेरी भी है, लेकिन इसके जितनी सुंदर नहीं है। अगर मेरा वश चले तो मैं इसको अपने घर ले जाके अपनी पत्नी बना दूं। इतने में वहां से एक मुनिराज जा रहे थे, आहारचर्या के निमित्त से निकल रहे थे। उनकी दृष्टि उस महिला पे पड़ी और उन्होंने देख लिया कि वो महिला अपने प्राण त्याग चुकी है। उन्होंने मुद्रा छोड़ी, अंतराय कर ली, जीवन की नश्वरता को समझा। व्यक्ति एक ही था, लेकिन सबके दृष्टिकोण अलग अलग थे। हम किस चीज को कैसे देख रहे हैं? आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं, अगर सृष्टि बदलनी है तो हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, हमें अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। हम किस चीज को कैसे देख रहे हैं? आज इतने महान आचार्य का समाधि दिवस है। ये अंकलिकर परंपरा एकमेव ऐसी परंपरा है जहाँ पे आचार्य पद किसी और मुनिराज या आचार्यों ने नहीं दिया है, गुरु ने अपने हाथों से ही पट्टाचार्य पद, आचार्य पद प्रदान किए हैं। वरना ऐसे होता है ना, कहीं किसी समाज ने दे दिया, कहीं किसी ने किसी की योग्यता देख ली और आचार्य पद दे दिया। लेकिन ये एकमेव परंपरा है। जब तक आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज का समाधि वरण, उनका जो उन्होंने संलेखना ले ली, यम संलेखना ले ली, 15 उपवास की आराधना कर रहे थे, उसके पूर्व ही उन्होंने अपने हाथों से आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी को अपना पद दिया था, पट्टाचार्य बनाया था। जब महावीर कीर्ति जी महाराज ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों को जान लिया, निमित्त ज्ञानी थे, जान लिया कि अब ज्यादा जीवन नहीं बचा है और ये भगवान महावीर की परंपरा निर्बाध रूप से चलती रहनी चाहिए, तो उन्होंने अपना पद त्यागा। अपने जीते जी अपने पद का त्याग किया और उस पद को आचार्य सन्मति सागर जी महाराज को दिया। उनको अपना पट्टाचार्य बनाया। और जब तपस्वी सम्राट को पता लग गया कि मेरा अंत भी निकट है, पहले अपने जीते जी तो आचार्य पद दे ही दिया था आचार्य भगवान को, और काफी सारे ऐसे इशारे भी दे दिए थे कि मेरा उत्तराधिकारी आचार्य सुनील सागर ही बनना है। जो भी श्रावक आते या फिर आचार्य भगवान उनके निकट होते, चाहे अनंत वीर्य भगवान की प्रतिष्ठा ले लो, 5-5, 6-6 आचार्यों का उपस्थित होना, फिर भी एक पट्टाचार्य, एक आचार्य शिष्य को उस
भार को सौंपता है। और तब वहाँ पे इतने आचार्यों की उपस्थिति होने के बावजूद भी आचार्य भगवान के हाथों से संस्कार कराए गए थे। और यही सब निशानियां होती है कि आगे सब कुछ तुम्हें ही संभालना है, आगे सुनील सागर को ही सब कुछ करना है। और जब गए तो एक पत्र लिखित में छोड़ के गए थे कि हमारे उत्तराधिकारी आचार्य सुनील सागर इस परंपरा का ध्यान रखेंगे। तो ऐसे नहीं होता है कि कहीं भी किसी ने आचार्य बना दिए या पट्टाचार्य बना दिए। जो गुरु द्वारा प्रदत्त होता है, प्रमाणित होता है, भगवान महावीर की परंपरा है। और ऐसा भी नहीं होता है कि केवल मुनिराज ही होते हैं या केवल जवान मुनिराज ही होते हैं। तपस्वी सम्राट ने इतने व्रती बनाए। इस वागर प्रांत में जो धन संपन्नता है वो भी गुरु आशीष से है, और जो व्रतों की संपन्नता है, जो असली आत्मिक संपन्नता है, वो भी गुरु आशीष से है। और अब जब वो व्रती व्रत हुए, उनके भी अंतिम क्षण आएंगे, तो आचार्य भगवान के चरणों में आके अगर उस चीज को, उस अणुव्रतों को महाव्रतों में परिवर्तित करना हो तो कोई गलत नहीं है। चाहे आरिकाओं की दीक्षा हो जाए या वृद्धों की दीक्षा हो जाए, दोनों ही चीजें गलत नहीं है। भगवान महावीर की परंपरा है। अपने गृहस्थ आश्रम का निर्वाह किया, जैनिज्म में इतनी संतानों को प्रदान किया। लोग झगड़ा करते हैं युवाओं को भिड़ाना। युवाओं में तो संस्कार डालने होते हैं, झगड़े नहीं कराने होते, फूट नहीं डालनी होती। आचार्य भगवान का जब नरवाली से विहार हो रहा था तो पता है वहाँ के अध्यक्ष ने जब श्रीफल चढ़ाया, उसके पूर्व उनके क्या शब्द थे कि बहुत अच्छा हो गया आचार्य भगवान आप आ गए। ये जो हमारी समाज 2 गुट में बट रही थी, 3 गुट में बट रही थी, ये आपसी मतभेद हो रहे थे, आपके तो खाली पदार्पण होने से सब वापस एकजुट हो गए। सभी जो आचार्य भगवान के चरणों में नेता आते हैं ना, बड़े बड़े नेता आते, सबकी एक ही कंप्लेन होती है कि आपकी जनसंख्या, जनबल कम है। हम आचार्य तीर्थ रक्षा के लिए कितना तत्पर रहते हैं आचार्य भगवान। उनको हमेशा यही रहता है कि तीर्थों की रक्षा हो, हमारे जैन इतिहास की रक्षा हो। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, जनसंख्या की कमी, तो हम उस चीज़ को कैसे सपोर्ट करें, उस चीज़ को कैसे हेल्प करें। और यहाँ पे जितने बचे कुछ है उनमें भी अगर फूट डाल दी, अंग्रेजों ने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल, और हम भी उसी का शिकार बन जाएंगे, तो उपलब्धि क्या होगी। तो ये जो हमारी जैन परंपरा है, जैन संस्कृति है, ये बहुत ही अमूल्य है। ये जो जैनत्व संस्कार दिए जाते हैं आचार्य भगवान के द्वारा युवाओं को, युवतियों को, ये सुनने में शुरू में ऐसे लगता है कि ये सब नियम कौन पालेगा, मजाक है क्या। लेकिन एक भी युवा निष्ठा से पालता है तो उसको देख के दूसरे में ताकत आती है, दूसरे को देख के तीसरे में ताकत आती है। और जब ये पूरा मुट्ठी बंध जाती है ना, तो देख देख के बहुत लोग उस चीज़ को पालने लगते हैं। जब हमने शुरू में आचार्य भगवान से रात्रि भोजन के त्याग लिए थे तो सब मजाक बनाते ही थे, सबको ऐसे लगता था। और अजैन जो होते हैं ना दोस्त, वो तो फिर भी बोलते थे कि सूरज डूब रहा है, इसको पहले खिला दो। लेकिन जो जैन होते थे ना, अपने जैनी, वही मजाक बनाते थे कि अभी ये जमाने में कोई पालता है क्या, ऐसे होता है क्या। लेकिन जब अपन दृढ़ता से पालते हैं तो दूसरों को भी उस चीज़ में श्रद्धान बैठती है। युवाओं को आपस में झगड़ना नहीं है, एकजुट हो। और सभी पीछे कमंडलधारी हमारे लिए पूजनीय है, यही हमारे गुरु ने हमको संस्कार दी है। ऐसे नहीं कि यहीं जाना है या वहीं जाना है। तो ही हम अपने जैन परंपरा, जैन संस्कृति की रक्षा भी कर पाएंगे। तीर्थ भक्त शिरोमणि कहते हैं आचार्य भगवान महावीर कीर्ति जी को, तीर्थों पे वास करते थे तो क्या वहाँ पे चौके नहीं लगते थे क्या, या फिर वहाँ लोग नहीं जाते होंगे क्या। वो वहाँ पे रहते थे, अपनी साधना भी करते थे और उनकी चर्या को भी निर्विघ्न रूप से श्रावक पलवाते ही थे। पलवाने वाले भी तैयार हो ही जाते हैं। लेकिन जब टांग खिंचाई होती है ना, तो लोग अपने आप पीछे हट जाते हैं। जो गुरु द्वारा संस्कार मिले हैं उससे पीछे नहीं हटना है। उसी भगवान महावीर की परंपरा है। यहाँ पे झगड़े नहीं होते, यहाँ पे तो अहिंसा, सत्य, दया, करुणा की भावनाओं को निरंतर
बढ़ाया ही जाता है और इतना बढ़ाया जाता है कि जो भी आभा मंडल में आए, शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीना शुरू कर देती है। आचार्य भगवान की प्रेजेंस इतनी पावरफुल है, एक बार नहीं बहुत बार हो गया कि आचार्य भगवान अगर बंद बल्ब को देख ले तो भी जल जाता है, चलने लग जाता है। अगर किसी बंद घड़ी को देख ले तो वो भी टिक टिक वापस उसकी शुरू हो जाती है। एक बार नहीं बहुत ही बार हो गया। दिल्ली में ले लो, राजस्थान में ले लो, वागड़ में ले लो, जयपुर में ले लो, 5-10 मिनट आगे पीछे भी हो ना और आचार्य भगवान ने घड़ी देख ली तो वापस टाइम पे सेट हो जाती है। ये ऊर्जा होती है, इतनी पावरफुल ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा। और वही वो अपने शिष्यों को बोल दो, अपने जो श्रावक गण है जो उनके आभा मंडल में आ रहे हैं, उन सबको वो ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से ही हम अपने व्रतों में दृढ़ता से पालन कर पाए, इस रूप से ताकत मिलती है। जो तपस्वी सम्राट ने व्रत दिए हैं उनको आगे बढ़ाने का समय है, इसीलिए आचार्य भगवान का बार बार इस वागड़ प्रांत में प्रवेश होता है कि केवल जो तपस्वी सम्राट ने बेस बनाया था, आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का बेस बनाया था, वो और आगे अब सीढ़ी चढ़ने का समय आ गया है। हाथ पकड़ने के लिए गुरु आ गए हैं, तो हम उस चीज में अब आगे बढ़े। डरना नहीं है, डरोगे तो क्या होगा, मृत्यु तो वैसे ही आनी है। देख लो संदेशमती माता जी कितने शांत भाव से अपने परिणाम, इतने सरल, उनके चेहरे पे एक सौम्यता सदा बनी रही, एंड तक बनी रही। ऐसा नहीं कि चेहरे पे कोई दर्द हो रहा है या विकृति आ रही है, बिल्कुल एकदम जो बोलते हैं ना कंटिन्यूटी, बिल्कुल वैसे ही चलते रहे बिल्कुल। और फिर वो इतना पीसफुल तरीके से अपने देह को भी त्याग किया। ऐसे एक नहीं काफी सारे उदाहरण है समाधि के। आचार्य भगवान इतना प्यार से बोल दो, वो वात्सल्य बोल दो उनका कि उनकी प्रेजेंस ही काम कर जाती है और कोई वेदना नहीं, कुछ नहीं, बस एक शांत परिणाम जो कंटिन्यूअस जिसकी आराधना की है बस उसी को साधते हुए देह का त्याग भी कर देते हैं। तो हम हिम्मत बनाएंगे, वृद्धावस्था को वेस्ट नहीं करना है, वृद्धावस्था को अब पूरा वसूल करना है। व्रत नियम लेके जो हमने अपने जीवन को 1, 2, 3 स्टेप पे लाए हैं, अब उसको आगे 4, 5, 6 स्टेप पे भी लेके जाना है। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु। जय बोलो आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की। क्षमा न्यूज चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।